जय श्री कृष्णा मित्रों, सनातन बुक्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गीता के 18वें अध्याय के दूसरे भाग का अर्थात श्लोक संख्या 41 से 78 तक का पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 41 से 48 तक फल सहित वर्ण धर्म के विषय में बताया गया है। 49 से 55 तक ज्ञान निष्ठा का विषय, 56 से 66 तक भक्ति सहित कर्म योग के विषय में बताया गया है। श्लोक संख्या 67 से 78 तक भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी के महात्म के बारे में बताया है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तमं व्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य
पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की पराका निष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक् कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वणो मद्व्यपाश्रयः
मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग का अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायासी पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यद अहंकारम आश्रित्य न योस्य इति मन्यसे मिथ्यैषि व्यवसायस्ते प्रकृष्त्वाम नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्यैत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही कर। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से ही पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का भी श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वएकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोहः प्रनस्त्रस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुनवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः
करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं सोऽसम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्यं संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यं दृश्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। तत्संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् दृश्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टदशोऽध्यायः। मित्रों, गीता के सारे अध्यायों का पाठन समाप्त हुआ। मेरे साथ गीता पाठ में सम्मिलित होने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।